एक रात मेरा दिल कह रहा था कोई मेरी भी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने काम चलाया और फिर मेरा हो गया। रात को मेरी आंख खोली तो मैंने सोचा जाके छत पे देखता हूं, कहीं मेरी बहन सिद्रा और मेरा कज़न जावेद आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबी पहुंच छत पे पहुंचा। छत पे हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने छप के झांक के देखा, मेरी बहन चारपाई पे पड़ी हुई थी और जावेद उसके साथ था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाता हूं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने उन दोनों को काफ़ी देर देखता रहा। उसी दौरान मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार से टिकरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारिग हुए तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम घबरा गई और अपना दम सब कुछ समेटने लगी। जावेद भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, जावेद रख जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे। जावेद रख गया। जावेद और मेरी बहन मेरी मन्नतें करने लगे। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना। और जावेद भी अब एक तरीके से दौड़ शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं, जावेद की बहन का नाम आयशा है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए जावेद को बलीक मेल करूंगा। फिर मैंने जावेद को कहा, जावेद अभी रात का वक्त है, इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी फंसा सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ कामरान भाई, मैं जानता हूं आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, मेरा राज राज रहे। फिर वो कहने लगा, कामरान भाई मैं आना ही नहीं चाहता था, आपने बहुत मजबूर, क्या चाहे तो पूछ लें। फिर सिद्रा कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे बुलाया है। मैंने उसे कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी जावेद से निपट लूं, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूं। पहले दिन दोनों को मैंने खूब धमकियां दें, कहा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, सिद्रा तुम रक्को में जावेद को थोड़ा साइड पर ले आया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब कामरान भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलें। फिर मैंने कहा, बात सीधी बोलता हूं, घमा फिरा के मुझे बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है आयशा, मैं उसे पसंद करता हूं तो मेरी सीटिंग उससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, कामरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे बोल सकता हूं। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा बोल रहा हूं कि उसको यहां ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवा दो, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, कामरान भाई अब मैं खुद आपको बताऊं कि मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब उन दोनों को करवा नहीं सकता था क्योंकि सिद्रा के साथ मैंने भी करना था और ये बहुत अच्छा तरीका था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। आस ने हामी भर ली और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करने का। फिर मैंने कहा कि उसको नीचे छोड़ के जल्दी आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, गेट आराम से खोलना, कहीं अबू न जाग जाएं। फिर सिद्रा चली गई जावेद को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर उसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोचता था अब सिद्रा वापस आएगी और मैं चारपाई पर उसकी लूँगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए थोड़ी देर गुजर गई, सिद्रा अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हुआ कि सिद्रा क्यों नहीं आई। मैंने कहा, थोड़ी देर मजीद इंतज़ार करता हूं क्योंकि वो घबराई हुई थी, कुछ देर रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई होगी। लेकिन मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया कि सिद्रा ने मेरे साथ गेम की है, वो आने की भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। सिद्रा, ये तो पहले मैंने सोचा था इसके कमरे में जा के जगाऊं फिर लाता हूं। फिर मैंने सोचा काफ़ी रात है, अम्मी अबू ना उठ जाएं, आज मेरा काम होते हुए रह गया।
जिसका मुझे अफसोस अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आके सो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफ़ी देर मेरे दिमाग में सोचें चलती रहीं कि काश इस वक्त मैं सिद्रा को नीचे जाने ही न देता, तो आज मैं भी जावीद की तरह। खैर, अब तो मैं इसी तलाश में था कि सिद्रा को पीछे कब तक वो बची मेरे हाथ से एक ना एक दिन तो आने की। आज सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली क्योंकि रात में बहुत देर से सविया था। आज सुबह का वक्त था। इतने में उम्मी मेरे कमरे में आए। मुझे कहा, कामरान उठ जाओ, नाश्ता कर लो और हम लोग मुल्तान जा रहे हैं तो तुम तैयारी करो और शाम में हमें स्टेशन छोड़ देना। और फिर मुझे याद आया कि आज तो सिद्रा मुल्तान जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। फिर मैं लेकिन क्या करता, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, उम्मी अबू आप निकलें, नाश्ता लगाए मैं मुन्ना धोकर आता हूँ। फिर उम्मी ने जब नाश्ता लगाया मैं आया, नाश्ता की टेबल पर देखा तो सिद्रा कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, उम्मी सिद्रा अभी तक सो रही है क्या? मेरी उम्मी ने कहा, हाँ वो उठी थी, मैंने जगाया, लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है इसलिए वो अपने कमरे में है। सिद्रा की तबीयत क्यों खराब थी मुझे पता था। वो मेरे सामना नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर, मैंने नाश्ता किया और उम्मी ने मुझे कुछ ज़रूरी सामान बताया, ये बाजार से ले आ। मैं बाजार गया, सामान लाए वापस आया। जावीद और सिद्रा एक ही सूफे पर बैठे हुए थे, साथ आपस में कुछ हल्की सरगोशी कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज तक ये एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे हैं। आज क्या होने वाला है उन दोनों के? आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा, कहीं ये ना हो कि जावीद के साथ सीटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से सिद्रा को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। सिद्रा मुझसे नज़र चरा रही थी। फिर मैंने सोचा, सिद्रा के नंबर पर मैसेज करके बोलता हूँ कि रात तुम क्यों नहीं आए। जब मैंने सिद्रा का नंबर देखा, शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उसकी डीपी नहीं थी।